ये रही दुनिया की 10 सबसे डरावनी जगह। टॉप 10 मोस्ट डिजर्टेड प्लेसेस इन द वर्ल्ड। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अनप वर्मा और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरसी लक पे। आज हम बात करेंगे दुनिया के उन जगहों की जहां जाने से लोग डरते हैं, जहां सन्नाटा ही सन्नाटा है। जी हां, आज हम एक्सप्लोर करेंगे दुनिया के 10 सबसे वीरान स्थान। इन जगहों की कहानियां सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन घबराइए मत, आरसी लक है तो सब चिल है। बस आप अपने मोबाइल की ब्राइटनेस थोड़ी कम कर लीजिए और ईयरफोन लगा लीजिए। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना। तो तैयार हो जाइए एक सफर पर जाने के लिए, जहां खौफ के साथ साथ जानेंगे इतिहास के कुछ अनसुने किस्से। लेकिन याद रखना दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए है। ये सडरा मानता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं यूक्रेन, जहां एक शहर है प्रिपियट। ये कोई आम शहर नहीं था। एक समय में यहां लोग रहते थे, बच्चे स्कूल जाते थे, लोग पार्क में घूमते थे, यानी पूरी जिंदगी थी यहां। लेकिन 1986 में सब कुछ बदल गया। चेरनोबिल का नाम तो सुना ही होगा। जी हां, उसी चेरनोबिल न्यूक्लियर हादसे ने प्रिपियट को एक भूतिया शहर बना दिया। कहते हैं प्रिपियट में आज भी उस हादसे की यादें भटकती हैं। खाली पड़े स्कूल, घर, सब कुछ वैसा का वैसा। ऐसा लगता है जैसे कल ही सब कुछ छोड़कर लोग भागे हों। अब हम चलते हैं जापान, जहां एक ऐसा द्वीप है जो कभी कोयले की खान हुआ करता था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हाशिमा आइलैंड की। इसे बैटलशिप आइलैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसकी बनावट एक युद्धपोत की तरह है। एक जमाने में यहां हजारों लोग रहा करते थे जो कोयले की खदानों में काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे कोयले का इस्तेमाल कम होता गया, वैसे वैसे हाशिमा आइलैंड भी खाली होता गया। आज यह द्वीप एक भूतिया जगह बन चुका है, जहां सिर्फ टूरिस्ट ही जाते हैं। खाली अपार्टमेंट, वीरान गलियां, टूटी फूटी सीढ़ियां, सब कुछ एक अलग ही दुनिया की कहानी बयां करते हैं। अब हम चलते हैं अफ्रीका के देश नामीबिया, जहां रेगिस्तान के बीचों बीच एक शहर डेफन है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कोलमनस्कोप की। यह शहर कभी हीरो की खान के लिए मशहूर था। आज कोलमनस्कोप एक वीरान शहर है, जहां सिर्फ रेत का राज है। घर, दुकानें, हॉस्पिटल, सब कुछ रेत में दबे पड़े हैं। यह शहर हमें बताता है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना लाचार है। अब हम चलते हैं अमेरिका, जहां एक ऐसा शहर है जो पिछले 50 सालों से जल रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सेंट्रेलिया, पेंसिल्वेनिया की। 1962 में यहां कोयले की खान में आग लग गई थी और यह आग आज तक जल रही है। इस आग को बुझाने की सभी कोशिशें नाकाम रहीं और आखिरकार सरकार को यह शहर खाली कराना पड़ा। आज सेंट्रेलिया एक भूतिया शहर बन चुका है, जहां जमीन से धुआं निकलता रहता है। कभी कभी तो यहां जमीन फट जाती है और आग की लपटें बाहर निकल आती हैं। यह शहर एक जीता जागता उदाहरण है कि प्रकृति से छेड़छाड़ कितनी खतरनाक हो सकती है। अमेरिका में ही एक और भूतिया शहर है, जिसका नाम है बॉडी, कैलिफोर्निया। 19वीं सदी के अंत में यहां सोने की खोज हुई और देखते ही देखते बॉडी की आबादी 10,000 तक पहुंच गई। ये ही थे होटल, सैलून, थिएटर, सब कुछ था। लेकिन जैसे जैसे सोने की खानें खाली होती गईं, वैसे वैसे लोग भी यहां से चले गए। 1940 के दशक तक बॉडी पूरी तरह वीरान हो गया। आज यह शहर एक स्टेट हिस्टोरिक पार्क है, जहां आप उस युग की झलक देख सकते हैं जब यहां जिंदगी हुआ करती थी। खाली घर, दुकानें और सैलून, सब कुछ वैसा का वैसा ही है जैसे उस समय हुआ करता था। अब हम चलते हैं फ्रांस, जहां एक ऐसा गांव है जो द्वितीय विश्व युद्ध की याद दिलाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ओराडोर सर ग्लेन की। 10 जून 1944 को जर्मन सेना ने इस गांव पर हमला कर दिया था और 642 निर्दोष लोगों को मार डाला था। इस घटना के बाद
फ्रांस सरकार ने इस गांव को वैसे ही छोड़ दिया जैसा वह था, एक यादगार के रूप में। आज भी आप यहां उस दिन की दहशत को महसूस कर सकते हैं। टूटी फूटी गाड़ियां, जली हुई इमारतें, सब कुछ हमें उस दर्दनाक घटना की याद दिलाता है। यह गांव हमें शांति का संदेश देता है और हमें याद दिलाता है कि युद्ध कभी भी किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। अब हम चलते हैं इटली, जहां एक ऐसा शहर है जो भूकंप और जमीन धंसने का शिकार हो गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं क्राको की। यह शहर एक पहाड़ी पर बसा हुआ था और यहां से आसपास के इलाकों का खूबसूरत नजारा दिखाई देता था। लेकिन 1963 में यहां जमीन धंसने लगी, जिसके कारण सरकार को इस शहर को खाली कराना पड़ा। 1987 में आए एक भूकंप ने इस शहर को और भी बर्बाद कर दिया। आज क्राको एक वीरान शहर है, जहां सिर्फ खंडहर ही खंडहर हैं। यह शहर हमें बताता है कि प्रकृति कितनी अप्रत्याशित हो सकती है और हमें हमेशा उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब हम चलते हैं साइप्रस, जहां एक ऐसा शहर है जो 1974 से वैसे ही ठहरा हुआ है जैसा वह था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वरोशा की। यह शहर कभी एक मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हुआ करता था, जहां दुनिया भर से लोग आया करते थे। लेकिन 1974 में तुर्की के आक्रमण के बाद इस शहर को बंद कर दिया गया और तब से यह शहर वैसे ही पड़ा हुआ है। होटल, रेस्टोरेंट, दुकानें, सब कुछ वैसा का वैसा ही है जैसे उस समय था। यह शहर हमें याद दिलाता है कि युद्ध का असर कितना लंबे समय तक रहता है। अब हम चलते हैं नॉर्वे, जहां आर्कटिक सर्कल के पास एक वीरान शहर मौजूद है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पिरामिडन की। यह शहर कभी सोवियत संघ का एक महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र हुआ करता था। लेकिन 1998 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यह शहर भी वीरान हो गया। आज यह शहर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां आप सोवियत युग की झलक देख सकते हैं। लेकिन यहां जाना आसान नहीं है, क्योंकि यहां पहुंचने के लिए आपको हेलीकॉप्टर या नाव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अंत में हम वापस चलते हैं जापान, जहां एक और वीरान द्वीप मौजूद है, जिसका नाम है गुनकांजिमा। इसे बैटलशिप आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यह दूर से एक युद्धपोत की तरह दिखाई देता है। यह द्वीप कभी दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला स्थान हुआ करता था, लेकिन 1974 में जब यहां की कोयले की खान बंद हुई, तो लोगों ने इसे छोड़ दिया। आज यह द्वीप एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जहां आप जापान के औद्योगिक इतिहास की एक झलक देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे वीरान स्थान। इन जगहों की कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। ये हमें बताती हैं कि समय कितना बलवान होता है और यह कैसे किसी भी चीज को बदल सकता है। ये हमें यह भी बताती हैं कि इंसान को प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और उसे हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद आई? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।